आज बात करेंगे हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 की। अभी तक हम ग्रुप 15, 16, 17 के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह से इसकी स्टडी को करना है, और आज सीखेंगे आपके ग्रुप नंबर 18 को आप किस तरह से लर्न करेंगे। सबसे पहले आपको जानना चाहिए ग्रुप नंबर 18 का नेम। ग्रुप नंबर 18 को हम एरोजेंस के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड एज एरोजेंस, क्योंकि ये एयर में मिलते हैं इसीलिए इनको एरोजन कहा जाता है। इनका अमाउंट बहुत कम होता है इसीलिए इनको रेयर गैसेस के नाम से भी हम जानते हैं, और इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। पहले काफी पुराने समय में इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता था क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब ज़ीनॉन जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे कंपाउंड बनाने लगे हैं इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस के नाम से नहीं जाना जाता। हमारे इस वीडियो का आज का मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि वाई ग्रुप 18 एलिमेंट आर नॉट नोन एज इनर्ट गैसेस बट आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। आज हमें इसी बारे में सीखना है, इसी बारे में हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप जब ग्रुप 18 को स्टडी करेंगे आप इनके एटॉमिक साइज के बारे में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, और आपको ध्यान रखना होगा ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 17 से बड़ा होता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि ग्रुप 18 का साइज वंडर वॉल रेडियाई में मेजर किया जाता है और ग्रुप 17 का साइज कोवेलेंट रेडियाई में। वंडर वॉल रेडियाई ज्यादा बड़ी होती है इसीलिए इनका साइज बड़ा होता है। एक रीजन तो ये रहेगा, लेकिन दूसरा रीजन जो कि मेन रीजन कहलाया जाता है क्योंकि इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 17 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, सेम चार्ज होता है, और इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इनका साइज बढ़ता है। तो अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 18 का साइज 17 से बड़ा है, बताइए क्या कारण है, क्या रीजन है। आप दोनों रीजन लिख के आएंगे, पहला वंडर वॉल रेडियाई, दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव यानी जेईई या नीट के पेपर में आता है तो वहां पर आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाले पॉइंट को प्रेफर करेंगे, और यही आपका पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आपको याद रहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी मैक्सिमम होगी क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हम कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 रहेगी। तो इस तरीके से आप एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह यहां पर याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो हीट बाहर निकलती है। अब गेन करने की टेंडेंसी तो है नहीं, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो हीट यानी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन 0 होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंसेप्ट नोबल गैसेस में एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिर्फ बॉन्डेड एटम का कंसेप्ट है और मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट ये बॉन्ड नहीं बनाते। कुछ ज़ीनॉन जैसे जरूर बनाते हैं लेकिन बाकी नहीं बनाते, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। जो जो बातें बता रहा हूं उन बातों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, याद रखना है। सिलेक्टेड टू द पॉइंट आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, और इनको इसी तरह से लर्न करना, याद रखना, इनको क्रैम करना, जो भी करना वो आपने करना, लेकिन मटेरियल मैंने आपको यहां दिया। अब इस वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं कि ग्रुप 18 को हम नोबल गैस के नाम से पहचानते हैं। इन्हें इनर्ट गैस नहीं कहा जाता, नोबल गैस कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले यह कहा जाता था कि जिनका भी ऑक्टेट पूरा होता है उनका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जिनका भी ऑक्टेट पूरा होता है उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी पहला कंसेप्ट ये था कि एटम आपस में इसलिए कंबाइन करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पहले ये कहा करते थे कि एटम इसलिए कंबाइन करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जितने भी नोबल गैसेस हैं हमारे पास इनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो एक कंसेप्शन बन चुका था कि क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है इसीलिए कंबाइन नहीं करते, इसीलिए कंपाउंड नहीं बनाते, और इसीलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता था।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के साथ साथ दो कुछ ऐसी बातें हुई, दो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद साइंटिस्ट लोगों को लगा ये रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज उन्होंने देखा PCl5, SF6 इस तरह के मॉलिक्यूल ऑब्जर्व होना शुरू हुए। PCl5, SF6, IF7 क्या खास बात थी इनके अंदर जिससे हमने इनके बारे में अपनी सोच ही बदल दी? देखिए मैं बताता हूं। हम जानते थे नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, इसका कारण बताया गया था क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो रिएक्ट नहीं करेगा, या कोई रिएक्ट भी करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, फास्फोरस 5 क्लोरीन से कंबाइन होता है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10। 6 एटम यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 12, और यहां है 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कहें कि ऑक्टेट होना ही स्टेबिलिटी की निशानी है, या एटम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो, तो बात गलत साबित होगी, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा भी पॉसिबल था, ऑक्टेट से ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी थी। और हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ करना है, उन्हें अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। ऑक्टेट के बारे में कहना ये गलत रहेगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट। नील बार्टलेट अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां वो O2 की प्रॉपर्टीज को प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के साथ स्टडी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने इन दोनों को कंबाइन किया, वहां पर एक कंपाउंड बन गया O2PTF6, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो उनकी स्टडी अपनी इस डायरेक्शन में चल रही थी। तो बाय चांस की बात है, उन्होंने कंपेयर किया कि O2 की आयनाइजेशन एनर्जी और ज़ीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी, उन्होंने कंपेयर किया कि दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, ये उन्होंने कंपेयर किया बाय चांस। वैसे उनको ये बात दिख गई, बात मालूम पड़ गई। तो उन्होंने कहा जब O2 कंबाइन कर सकता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ज़ीनॉन क्यों नहीं कर सकता? दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी सेम है। ये बात जैसे उनके दिमाग में आई, तुरंत वो लैब में गए, तुरंत उन्होंने ज़ीनॉन की रिएक्शन इसके साथ करवाने की कोशिश की, और जैसे ही इनको मिलाया गया वहां पर कंपाउंड फॉर्म हो गया। और कंपाउंड फॉर्म हो गया तो उन्होंने कहा कि ज़ीनॉन इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ीनॉन इनर्ट नहीं है, ये रिएक्ट कर सकता है अगर इसको सिचुएशन मिलती है, अगर इसको कंडीशन मिलती है तो ये रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करने के बाद ये कंपाउंड बना सकता है। तो ये बात अब सारे के सारे लोग मानने लगे कि नोबल गैसेस इनर्ट नहीं है, ये ग्रुप 18 एलिमेंट इनर्ट नहीं है, इन्हें नोबल गैस कहा जाएगा, जिसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो ये डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली कंपाउंड बनाएंगे। और जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने एक्सपेरिमेंट को और आगे किया और उन्होंने वहां ज़ीनॉन के कई सारे कंपाउंड बनाए, कई सारे कंपाउंड फ्यूचर में बनाए गए। अब यहां पर आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, और आपका होमवर्क ये है कि आपको इनका स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एटसेट्रा। इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में आपको वर्क करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कंपाउंड दूं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, चाहे याद कीजिए, चाहे समझिए, चाहे कुछ भी। आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली मैं इनके स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा। पास्ट में भी हमने इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, और अगर आप इन 6 कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी साथ में बना लेंगे तो ये आपका ग्रुप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। किसी भी लेवल एग्जामिनेशन में इसी में से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहे हैं। तो पी ब्लॉक चैप्टर में कैसे ग्रुप 15, 16, 17 पढ़ना है ये प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं, और कैसे ग्रुप 18 को पढ़ना है ये आपको बताया जा चुका है। जीआईसी के कंसेप्ट के अंदर आपको बताया जा चुका है कि बॉन्ड लेंथ किस तरह से रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, किस तरह से बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, एटसेट्रा।
तो मैं आप बच्चों को क्लास 12 पी ब्लॉक के लिए कहूंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वीडियो और हम कहें जीआईसी में बॉन्ड लेंथ वाला वीडियो, ग्रुप 15, 16, 17 और आज का ये वीडियो, ये 4 वीडियो अच्छे से आप कर लीजिए, आपका 12th क्लास का पी ब्लॉक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों देखते रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में हम बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।